तो ये सही है, लेकिन हमेशा लाइट चली गई, ऐसा क्यों होता है? दिस इज द प्रॉब्लम यार। वेलकम, दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। आज का वीडियो है ओवर थिंकिंग के बारे में, एंड द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग इज गेट ओवर थिंकिंग। ऐसी क्लीशे लाइंस बोलकर मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये लाइंस प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकती है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जिससे आप ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स किन लोगों को नहीं आती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स बच्चों को नहीं आती है, और उसका दो रीजन है। पहला रीजन है बच्चों का कोई पास्ट नहीं होता। बहुत ही सिंपल सी बात है, बच्चों का कैसे पास्ट हो सकता है? अब 1 साल का बच्चा है, उसका क्या पास्ट है? तो उसका पास्ट नहीं है, तो पास्ट से रिलेटेड मेमोरीज ट्रिगर नहीं होती है, पास्ट से रिलेटेड चैटर ब्रेन में चलता नहीं रहता है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप भी अपना पास्ट मिटाने लग जाओ, या पास्ट को ऐसा कोई मेडिटेशन करो। मतलब काफ़ी सारे मेडिटेशन ऐसे भी होते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे भी होते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, क्या रखा है पास्ट में। ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पास्ट को आपके ब्रेन से निकाला नहीं जा सकता, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो और पास्ट बुरा भी नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, पास्ट में कुछ भी बुरा हो गया हो आपके साथ, होता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा इसने क्यों किया, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा मैं मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो अब पास्ट के बारे में सब कुछ चल रहा है आपके ब्रेन में कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और वो सुन के और वो बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि आप जहाँ भी फोकस करोगे वो तो एक्सपैंड ही होगा ना। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? पास्ट से निकलने का क्या सोल्यूशन? एक बहुत सही सोल्यूशन है। ये कोई मेडिटेशन नहीं है, ये बस प्लेइंग विद योर ब्रेन है। एक सही हैक है जिससे आप पास्ट से निकल सकते हो। ब्रेन ना उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है जो बहुत बुरी है, और उसको आइडेंटिफाई कर देता है बुरी से। तो आप कुछ ऐसा करो कि उस बुरे सिचुएशन को, मान लो आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया है, बहुत गलत बोल दिया, और उस टाइम पे आपने उसे जवाब भी नहीं दिया और चुपचाप सुन लिया, ऐसा हुआ है, तो आप अभी बोल सकते हो कि उस सिचुएशन की वजह से, उस इवेंट की वजह से आज मैंने खुद को ग्रो किया है, मैं ज़्यादा वाइस हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं ज़्यादा सुन सकता हूँ, और अब मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, इतना आई एम स्ट्रांग नाउ कि मैं जवाब भी दे सकता हूँ। तो उस इवेंट की वजह से मैं अल्टीमेटली स्ट्रांग बना। तो आपने उस इवेंट की वजह से सीख लिया कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहने वाला, मैं फालतू में नहीं सुनूंगा। ये आपने सीखा, और जैसे ही आपने सीखा, आपके ब्रेन को मैसेज मिला कि ये इवेंट अच्छा है, क्योंकि इस इवेंट ने आपको कुछ सिखाया है। तो ये इवेंट ब्रेन आपकी अच्छे इवेंट्स में साइड कर देगा। तो इस इवेंट से आप फ्री हो जाओगे। दूसरी चीज, बच्चे ओवर थिंकिंग में क्यों नहीं अटकते? उसका सिंपल रीजन है, उनके पास फ्यूचर भी नहीं है। काफी लोग समझते कि ओवर थिंकिंग सिर्फ पास्ट से रिलेटेड होती है, कि सिर्फ पास्ट की प्रॉब्लम है, ये वो है ना। ओवर थिंकिंग फ्यूचर की वजह से भी होती है। कि मैं सोचे जा रहा हूँ, मान लो मैं रात को आधा घंटा सोचा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, और सुबह उठ के एक्शन नहीं लिया, सोचना मतलब ही नहीं। तो ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। फ्यूचर के बारे में अगर आप उसमें एक्शन नहीं ले रहे हो तो गलत है। तो ओवर थिंकिंग अगर जब भी, मेक श्योर जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो फ्यूचर से रिलेटेड, तो आप उस पर एक्शन ले रहे हो कि नहीं, इतना ध्यान रखो। अगर एक्शन ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप थिंक ही नहीं करोगे, मान लो कि अगर आपको कोई आके बोलता है कि नहीं यार, पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, जो है प्रेजेंट में जियो, बहुत बोलता है कि लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ ह्यूमंस के पास ये प्रिविलेज है कि वो अपना पास्ट फ्यूचर, मतलब पास्ट मेमोरी में फीड कर सकते हैं और अपना फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ आप प्रेजेंट में जीने लग गए, तो आप में और कोई एनिमल में फर्क क्या है? बात प्रैक्टिकल है। प्रेजेंट में जीना, ये फिलॉसफी ये सही है, लेकिन हमेशा लाइट चली गई, ऐसा क्यों होता है? दिस इज द प्रॉब्लम यार। अब लाइट ही चली गई, टीयर 2 सिटीज प्रॉब्लम, कोई बात।
कंटिन्यू करते हैं कि जब भी ऐसा हो कि क्या था मैं था कि फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में था मैं। एक फ्लो था यार, लाइट ने तोड़ दिया सब कुछ। यही मैं बोल रहा था पिछले वीडियो में कि कभी कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता। लेकिन अब तो मैं बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा। अंधेरे में दिखना पड़े, आपको दिख रहा है, नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा। तो भैया फ्यूचर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो तो गड़बड़ है। और कोई अगर बहुत ज़्यादा बोलता है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, तो उसको जाके बोलो कि अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप में और एक एनिमल में फ़र्क क्या है? सिर्फ प्रेजेंट में रहो, आप में और एनिमल में फ़र्क क्या है? इंसान के पास यही तो प्रिविलेज है कि वो अपना प्रेजेंट में मेहनत करके अपना फ्यूचर उसे जैसा चाहिए वो डिज़ाइन कर सकता है। बट अगर आप कोई सोचोगे ही नहीं कि मुझे मेरा फ्यूचर कैसा चाहिए, उस पर बारे में थिंकिंग नहीं करोगे, तो आपका फ्यूचर बस निकल करके आ रहा होगा कि कुछ भी बन जाएगा और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब चॉइस आपकी है कि आपको प्रेजेंट में रहकर जैसा भी फ्यूचर है उसे एक्सेप्ट करना है, या फ्यूचर के बारे में सोच करके, दिमाग लगा करके, अच्छे से सोच करके आज एक्शन लेना है ताकि आप उसे अचीव कर सको। तो ये दो चीज़ें। और एक और चीज़, मान लो पूरे दिन में कुछ भी हो जाता है, बुरा या अच्छा, तब तो आप जो भी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड वो आपकी चॉइस है, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे, वो जो भी आप करते हो। बट अब एंड में सोते वक्त अगर आपके ब्रेन में वो सब चीज़ें ट्रिगर हो रही है तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आज दिन में जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, जो कोई भी लोग थे उनके लिए आई एम थैंकफुल फ्रॉम माई हार्ट। मेरे साथ जिसने भी कुछ बुरा किया मैंने उसे माफ़ किया, और मुझसे किसी का अगर कुछ गलत हो गया तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। यू विल स्लीप लाइक अ बेबी, ट्रस्ट मी। सो दिस वॉज इट। आई एम श्योर आपको इससे वैल्यू मिली होगी। इस लाइट ने बीच में ख़राब किया है, बट ओके, इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू। सुनो, कमेंट करके जाओ कि इससे वैल्यू मिली है या नहीं। अगर मिली है तो कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता लगता है कि इस वीडियो में जान है तो वो उस वीडियो को ऊपर उठाता है। तो यार कमेंट करो, शेयर करो, जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे तो डेफिनेटली शेयर करो। It was good talking to you. See you next time.